मथुरा को भगवान और देखेंगे यशोदा भई हैरान चले। दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया, माँ से पुत्र जुदा करवाया। दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया, माँ से पुत्र जुदा करवाया। यशोदा मैया खड़ी खड़ी रोने लगी है। एक लड़की ने जैसे सुना कि भगवान वृंदावन को छोड़ करके जा रहे हैं, वो लड़की भागी और राधा से जा करके बोली है, राधा भगवान इस वृंदावन को छोड़ करके न जाने कहां जा रहे हैं। राधा ने जब वो बात सुनी है तो राधा भागी और भगवान कन्हैया के रथ को चारों तरफ से घेर लिया लड़कियों ने। और राधा कन्हैया से केवल एक बात पूछने लगी, श्याम तुम हमें केवल इतना बता दो, हर दिल के टुकड़े टुकड़े करके मेरे कन्हैया कहाँ चले। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मेरे कन्हैया कहाँ चले। जवाब दिया राधा ने कि कन्हैया तुम कहां जा रहे हो। भगवान बोले, राधा तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, तुम्हारी आंखों में आंसू जो आ गए हैं, तुम रोना नहीं। देखो राधे मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूं, सुनो। अरे राधा मथुरा नगरी जाकर अरे परसों ही लौट के आना। देखेंगे परसों वृंदावन लौटेंगे। कल
मथुरा जा रहा हूं, परसों लौट करके तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। तुम रोना नहीं, हो तुम रब से दुआ करना। हे राधे, हो तुम रब से दुआ करना, और दिल से न जुदा करना। तुम रब से दुआ करना, दिल से न जुदा करना। देखो राधा, मैंने प्यार किया तुमसे, तेरा साथ जरूरी है। मैंने प्यार किया तुमसे, तेरा साथ जरूरी है। मथुरा में जा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। मथुरा में जा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। आंसू न बहाना तुम, आंसू न बहाना तुम, सदा खुश ही रहा करना। मैं रब से दुआ करना, दिल से न जुदा करना। कहने लगे हे राधा, मथुरा जा रहा हूं और परसों लौट करके तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। देखो भैया, भगवान परसों का वायदा करके गए, फिर वो परसों में वापस लौटे थे। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं जब कन्हैया ही झूठ बोल करके गए तो हम लोग क्यों नहीं झूठ बोले। तो झूठ बोलो, खूब बोलो, मगर झूठ भी हर जगह नहीं बोला जाता है। हाँ, झूठ केवल 3 जगह बोला जाता है, 3 जगह। कौन कौन सी जगह परीक्षित महाराज? पहली जगह वो है, अगर झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए तो वहां झूठ बोल दो, यहां पर कोई पाप नहीं होता है। दूसरी जगह वो है, अगर झूठ बोलने से किसी लड़की का भविष्य बनता है, किसी भले घर में या सुखी परिवार में चली जाती है, तो वहां झूठ बोल दो, यहां भी कोई पाप नहीं है। और तीसरी जगह वो है, अगर औरतन के बीच में फंसे हो, निकलने की अगर कोई संभावना नहीं है, तो वहां झूठ बोल। कन्हैया लड़कियों के बीच में फंस गए थे, इसलिए वो परसों का वायदा करके चले। और जब चले दरमेश, तो बेटे की ममता कैसी है, ये यशोदा से मिलके पूछो। ओ प्रेमी की गति क्या होती है, ये राधा के दिल से पूछो।
नैया गुजरती है साथियों, जब एक प्रेमी अपने प्रेमी से जुदा होता है। कैसा था राधा का भगवान कन्हैया से प्रेम, एक अंदाजा लगाना मकदम कि जिस जगह पर ये श्रीमद् भागवत कथा चल रही है 7 दिनों तक यहाँ पर ये व्यास मंच बना रहता है, बड़ा अच्छा लगता है इस जगह पर। और कल के बाद इस जगह से व्यास मंच हटा दिया जाएगा तो फिर इस जगह पर कैसा लगने लगेगा। और अगर जिस जगह से भगवान स्वयं जा रहे हो तो फिर भला उस जगह की हालत क्या होगी। मारे प्रेम प्रेम प्रेम। तो देखो भैया, प्रेम और प्यार इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रेम एक ऐसी चीज होती है परीक्षित महाराज, जो ये हर किसी को हर किसी से हो जाता है। प्रेम जो होता है माँ को पुत्र से होता है, भाई को बहन से होता है, बाप को अपने बेटा से होता है। प्रेम और प्यार, प्यार भगवान की दया से खेतन हो तो दानन वालो, दानन वालो हो तो भाई से तो प्यार हो गई जाते, और बाद में बाल में आग ही लगाई नहीं जाते। मारे प्रेम रथ की धूल दिखाई देती रही तब तक राधा खड़ी खड़ी देखती रही, और जब धूल भी नहीं दिखाई पड़ी तो राजा चुपचाप वापस लौट गई। इधर भगवान ग्वाल वालों को लेकर नंद बाबा के साथ में पहुंच गए मथुरा में कंस के बाग में। अब नंद बाबा ने जवाब दिया, देखो श्याम थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम करेंगे, उसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे। कन्हैया बोले, बाबा आप थक गए हो गए, आप विश्राम करो, तुम्हारी अगर आज्ञा हो तो ये मथुरा नगरिया बड़ी सुंदर है, बताओ हम चारों तरफ से घूम घूम के देख लें। बोले जाओ, सबको साथ में लेकर के जाओ और बहुत जल्दी लौट के आना, रास्ते में किसी से बात नहीं करना। बोले नहीं करेंगे। चले कन्हैया, जौन सी गली से गुजरे बाई गली में कंस को एक धोबी आए रहो, तो धोबी सो शराब के नशा में धोता पूरी गली में अखिल्लो ही बने। भगवान बोले, धोबी भैया। धोबी बोला, चिल्ला नहीं, ये वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है। मथुरा भगवान भोजराज कंस का शासन। धोबी भगवान कन्हैया से बिल्कुल भी नहीं दबा। और क्यों दबे? क्योंकि जब दबा का उसे दबनवाई तो होते ना जो का उसे दबे। भगवान बोले, धोबी मैं सीधी सादी बात कहूं और तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे इन मीठे बचनों पर नालायक जहर उगलता है। जो भगवान इतने शब्द कहे, धोबी बोला, चीखो नहीं हो, ग्वाल का मारो, ये तुम्हारा वृंदावन नहीं है।
नीची आवाज में बात करो। मथुरा है ये मथुरा। झोपड़ियों के रहने वाले मथुरा में सभी यही नहीं। यहाँ सालन तेरी चल पाएगी नंद बाबा की जागीर नहीं। जो धोबी ने इतने शब्द का भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ करके धोबी के गाल में चटाक से तमाचा दिया। धोबी जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर के बाद धोबी खत्म हो गया। फिर भगवान आगे बढ़े, जौन सी गली से गुजरे, बाई गली में भगवान के एक भक्त ने आई रही थी, कुबिजा। कुबिजा एक हाथ में चंदन को कटोरा पकड़े रहे और एक हाथ में वो लठिया पकड़े रहे। कुबिजा लचे लचे चल रही होती। कौन थी कुबिजा? सारे कुरूप को जोड़े जाने मैं ब्रह्मा जी ने सिर चाथा पे 3 जगह से टेढ़ी थी। बे 3 जगह से टेढ़ी थी का से नाव लली को कुबिजा था। कन्हैया ने पूछी कुबिजा कहाँ जा रहे हैं? कुबिजा बोली हम कंस के तिलक करवे को जा रहे हैं। बोली अगर तुम हमारे तिलक कर दो तो? कुबिजा बोली अगर तुम हमसे तिलक करवा ले तो हमारी तो जिंदगी सुधर जाए। मनसुका ने जो इतनी बात सुनी, मनसुका ने लठिया उठाई और कूद के बुल को जाए। जवाब दो ओरे कन्हैया, जैसा तू ही तिलक करवाइए जब मेरे पास मत भेज दिए। चाहे कोई बोले लायक होए चाहे ना होए, चाहे कहो कि हाथ तक छुए चला ना ही चले जाए और जो मनमत तू ही तिलक करवाइए। और जब मेरे पास मत भेज दिए, अगर मेरे पास समझ आएगी ना तो मारे लाठी के मारे भट्टा सी बैठ जाइए। कन्हैया बोले तू तिलक ना करवाया तो मत करवा। कुबिजा जवाब दो तुम हमारे तिलक करो। तिलक करवे के लगेला बड़ी वे उचक उचक के रह जाए, लेकिन कन्हैया के माथे तक ना पहुंच पाए। बलराम से कन्हैया ने कही भैया तुम कहो तो हम इनको कुबड़ों पर ठीक करना। बोले हाँ करते हो। कन्हैया ने अपना पैर का अंगूठा कुबिजा के पैर का अंगूठा पे धरो, थोड़ी से 2 उंगलियां लगाई और 3 बार चट 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 करी। मतलब रामलीला को ढांचा ही बदलेगा। मोहन के हाथ लगाते ही और कुबड़ी मिट के छविवान भाई और फट गया एक पर्दा सा बोतासी देवी समान भाई। सुंदर होगी देवी के समान। सबके तिलक करो, जो मनसुका न देखो सोई मनसुका भज के आओ। बोलो कन्हैया हमारे तिलक करवाए दे। कन्हैया बोले अबे तो तू जा कह रहा हो तो कि जाके हाथ के छुए चना ना चबे जे अब तू तिलक करवाए। मनसुका बोलो हमने कही हती और तब कही हती अब ना अब जे बहुत सुंदर हो गई है करवा दे। कन्हैया बोले कुबिजा मनसुका के तिलक कर दे। अब कुबिजा ने जैसे मनसुका के तिलक करो तो मनसुका ने कुबिजा के कान से मुंह लगाए कि जा कही कुबिजा तुम्हारा ब्याह होगा। ब्याह
कुबिजा बोली अरे कतरिया में फूटी है सुन कर मनसुख की वाणी को अब नाहक दिल में बाड़े। तो कुबिजा बोली कही एक तेरी फूट गई मेरे सम्मुख दूल्हा धारे। भगवान कन्हैया को अपना पति बताया कुबिजा ने। यहीं पर बताया जाता है कि भगवान कन्हैया का आधा विवाह कुबिजा के साथ में हो गया था। कहीं एक तेरी फूट गई मेरे सम्मुख दूल्हा धारे, मेरे आगे दूल्हा धारे, मेरे सम्मुख दूल्हा धारे। कुबिजा से मिलने के बाद भगवान पहुंच गए जहां 18 तार लंबा धनुष रखा हुआ था। जाते जाते भगवान कन्हैया ने धनुष उठा करके तोड़ दिया, लौट करके नंद बाबा के पास में आ गया। फिर नंद बाबा के साथ में जब भगवान कन्हैया कंस के दरबार के लिए चले, कंस ने क्या किया, कुबिलिया पीड़ हाथी को शराब पिला करके दरवाजे पर खड़ा कर दिया था। भगवान बोले पीलवानो तुम अपने हाथी को रास्ता से अलग कर दो, हमें अंदर जाने दो। पीलवान बोले अगर इतने बलवान हो तो हाथी को रास्ता से अलग करके रास्ता साफ करके चलेगा। भगवान बोले तुम सब लोगों ने मथुरा में हमें समझ क्या रखा है? हमें यदुवंशी कहलाते हैं और कह दे तो रंग दिखाई डाले, और कह दे पसुली पसुली करके तेरे हाथी की गेंद बनाई डाले। जब नाचो सब लोग खड़ोले और हड्डी मांस निकल आवे, हड्डियां खाक में मिल जावे, चमड़ी मंडल में मढ़ावे। मार मार करके कन्हैया ने और बलराम ने हाथी को रास्ता से अलग कर दिया, उसके दोनों दांत तोड़ करके उसके पेट में भोंक दिए। पीलवान और हाथी को मारने के बाद भगवान आगे बढ़े, क्या देखा, शंख और चाडूर नाम के दो पहलवान तैयार खड़े थे। भगवान बोले पहलवान तुम क्या हमसे लड़ोगे? पहलवान बोले हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं, हम लड़ेंगे। अगर हम तुमसे जीत गए तो कंस की तरफ से हमें बहुत सारा इनाम मिलेगा, और अगर हम तुमसे हार गए, तुम्हारे हाथों से अगर हम मारे गए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। दोनों पहलवानों से कन्हैया और बलराम जिस समय लड़े हैं, अरे शंख और चाडूर पहलवान श्याम से रहे मिलाए, और जगत खिलाड़ी खिलवाड़न को खेल खेल में रहे खिलाए। और आगे बढ़ के बलदाऊ ने अचक शंख बोला उठाए, और गिरो जमीन पे कवई शंख के कड़ी गो हंसर सुरग सिधार। और आगे बढ़ के जवई श्यामली और चाडूर को लोगो दबाए, और मार मार के उन दोनों को लैया के पीछे लगाए। दोनों पहलवानों को मारने के बाद भगवान पहुंच गए कंस के दरबार में। प्रजा के लोगों ने देखा तो समझ गए कि मेरा भगवान आ रहा है। बच्चों ने देखा तो समझ गए कि मेरा सखा आ रहा है।
कंस ने देखा तो समझ गया कि मेरा काल आ रहा है। अब जी ने तो कहा निकल करके भाग जाओ, मगर विनाश काले विपरीत बुद्धि, कंस की बुद्धि बदल गई। कंस तलवार निकाल करके खड़ा हो गया। भगवान कन्हैया ने छलांग लगाई, गद्दी पर पहुंच गए। कंस के हाथों से वो तलवार छीन ली और कंस के केस पकड़ करके गद्दी से नीचे पटक दिया। बैठ गए छाती पर, कंस के प्राणों को खींचने लगे हैं। कौन है भैया कंस को मारने वाले? हमारे पास में आ जाओ। कौन कंस को मारेगा? इधर आओ। कौन हो पहलवान ने करे आओ। कैसे मारोगे? कैसे मरे हो? हाथ ना मार। जो औलाद कहाँ को बज रही है? बात सुनो पहले पूरी। काहू को मरे हो जाए 302 को केस का समझे। अब क्या बताओ, तुम जेल जाओ कि जेल जाओ? जेल जाओ तो 500 रुपया रखो फटाफट एकदम। न वकील करना पड़े, इलाहाबाद में जाना पड़े, बहुत रुपया खर्च है। चलो जल्दी करो, तब पहुंचो रहते। भाई देव भाई भाई ऊपर वारो जय। अरे जाओ ना है। जाओ और जब हम 3 कहें तब मार देना, और किसी और को नहीं मारना, केवल कंस को ही। हाँ, जाओ। समझता कुछ लेकिन एक चतुराई का अवसर ना मिला। 2 बचने के लाख उपाय किए लेकिन प्राणों को घर न मिला। 3 बहुत सुंदर। ने अपने मामा कंस का वध कर दिया तो कंस की लाश को लेकर के यमुना के किनारे पर अंतिम संस्कार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। माताएं बहनें एक बात और सुने,